हे गाइस, जापान में बनाए गए कई सारे एनिमे हम देखते हैं, वो चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में, हम फिर भी देखते हैं। तो देखने के दौरान हम उसमें बहुत सारी मिस्ट्री पाते हैं जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढते ही रह जाते हैं, पर मिस्ट्री का खुलासा नहीं हो पाता। ये मिस्ट्री कभी कभी इतनी डार्क हो जाती है कि हमें डर लगने लगता है, जैसे कि निंजा हथौड़ी को फ्रॉग से इतना डर क्यों लगता है, नोबिता के आंखों से आंसू वाटरफॉल की तरह क्यों गिरते हैं, शिनचैन के प्रिंसिपल से सारे बच्चे इतने डरते क्यों हैं। और ये सारी मिस्ट्री अचानक से मेरे माइंड में आई थी और कुछ को मैंने रिसर्च करके पता भी लगाया और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना डाली। लेकिन वीडियो देखने से पहले इस चैनल को जाकर चेकआउट कर लो। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब के बटन को थोड़ा सा ध्यान दे देना यार, बेचारे रो रहे हैं, खुशी देना तुम्हें अच्छे से आता है। तो वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं निंजा हथौड़ी से। निंजा हथौड़ी एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो ईगा विलेज से अपनी फैमिली से दूर होकर अकेले ट्रेनिंग और जिंदगी जीने के इरादे से एक टाउन में आ जाता है और केनिची के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताता है। और इस तरह ये कहानी चलती है निंजा हथौड़ी और केनिची से शुरू होकर अमारा, युमिको, शिंजो, कियो, शिशिमानु और केनिची के घर वालों तक फैल जाती है ये पूरी की पूरी स्टोरी। पर दोस्तों, जितना हथौड़ी बहादुर और डिसिप्लिन में रहता है हुआ दिखाई देता है हमें, उतना ही उसके मन में मेंढक से बहुत ज्यादा डर है। सीरीज में जब भी फ्रॉग हथौड़ी के सामने आया है, हथौड़ी उस वक्त काफी कमजोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई एक्यूरेट रीजन नहीं है, बल्कि 3 रीजन हो सकते हैं जिसे हथौड़ी के इस डर के पीछे की थ्योरीज कहा जा सकता है। पहली थ्योरी ये है कि हर किसी को किसी न किसी चीज से डर लगता है। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है और किसी को तो डॉग से भी डर लगता है। और उसी तरह हथौड़ी को फियर ऑफ फ्रॉग है, जिसे साइंटिफिक टर्म में रनिडाफोबिया कहा जाता है। तो ये कंडीशन हथौड़ी को है, या फिर हथौड़ी के साथ बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो कि काफी डरावना हो और जिसमें फ्रॉग भी इन्वॉल्व हो और इसके बाद से हथौड़ी को फ्रॉग से डर लगने लगा हो। ये सब के साथ होता है। बचपन की आदत बड़े होने तक रहती है, बचपन की यादें भुलाई नहीं जा सकती चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, तो इसलिए हथौड़ी को फ्रॉग से डर लगता है। दूसरी थ्योरी ये है कि हथौड़ी को फ्रॉग से एलर्जी है। लोगों को अलग अलग चीजों से एलर्जी होती है जिसके कांटेक्ट में आने से वे कमजोर हो जाते हैं। इस थ्योरी के अनुसार एक बार हथौड़ी के हाथों में फ्रॉग आ गया था जिसे हथौड़ी ने काफी टाइम तक पकड़े रखा और फ्रॉग के हट जाने के बाद हथौड़ी के हाथों में रैशेस आ गए और हाथों में स्वेलिंग सी होने लगी, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस तरह के रैशेस आ जाते हैं स्किन पर जब एक फ्रॉग हमारे कांटेक्ट में आता है। ह्यूमंस में भी होती है ऐसी, इसलिए हथौड़ी फ्रॉग को देखकर ही डर जाता है ताकि उसे एलर्जी वापस ना हो। तीसरी थ्योरी ये है कि हथौड़ी को एक स्पेसिफिक फ्रॉग से डर लगता है। वैसे तो निंजास और समुराई के लिए सबसे डरावना फ्रॉग वोल्वेरिन का फ्रॉग है, लेकिन हथौड़ी जिस तरह के फ्रॉग से डरता है वो हरे रंग का है, तो वो राना क्लेमिटन्स हो सकता है। ये फ्रॉग का नाम है। दोस्तों, जब से डोरेमोन नोबिता के साथ रहने के लिए, उसकी हर मुसीबत में उसकी मदद करने के लिए 22nd सेंचुरी में शिवाशी और डोरेमी को छोड़कर आया है, तब से वो हमेशा नोबिता के रूम के कबर्ड में ही सोता आया है। ऐसा क्यों नहीं होता कि डोरेमोन नोबिता के साथ सो जाए? दोस्त और भाई साथ नहीं सोते हैं क्या? और नोबिता उतना मोटा भी नहीं है कि डोरेमोन को जगह ही ना मिले। दोस्तों, डोरेमोन 22nd सेंचुरी से आया है जहाँ की लाइफ बहुत ही एडवांस है। सब खुद से काम और खुद पर डिपेंड करते हैं, सबके पास अपना अपना कमरा होता है। लेकिन नोबिता के घर वाले पैसे से इतने मजबूत नहीं है कि डोरेमोन को उसका खुद का कमरा बना कर दे। लेकिन डोरेमोन को चुल मची हुई थी अपने कमरे में सोने की, इसलिए डोरेमोन नोबिता के कबर्ड में अपने सोने की जगह बना लेता है। लेकिन डोरेमोन के पास ऐसे ऐसे गैजेट हैं, इतने एडवांस लेवल के गैजेट हैं, जिससे वो अपना एक बहुत अच्छा घर बना सकता है। बढ़िया खेलता है यार, और लोगों को क्या लगता होगा मैं खुद इसके अंदर घुस गया। आपने डोरेमोन के सारे एपिसोड में नोबिता और उसकी मॉम को चश्मे लगाते हुए देखा होगा। नोबिता भी चश्मे लगाता है क्योंकि उसकी मॉम को भी चश्मे लगे हैं। जेनेटिकली वीक आईसाइट की प्रॉब्लम माँ से बेटे में चली गई है। नोबिता जब चश्मे पहनते रहता है तब उसकी आंखें अच्छी लगती है, लेकिन जब चश्मे हटा देता है तब 3 जैसा शेप आंखों का हो जाता है। पर नोबिता की मॉम के केस में ये थोड़ा अलग तरह से होता है, पता नहीं क्यों। जब नोबिता की मॉम की शादी नहीं हुई थी तब वो चश्मा लगाती थी, हाँ लगाती थी, पर जब वो चश्मे हटाती थी तब उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लाइक शिजुका जैसी हो जाती थी। लेकिन शादी के बाद जब वो चश्मे हटाती है तब आंखें 3 जैसी शेप की दिखती है। ऐसा क्यों होता है ये एक मिस्ट्री है। एक थ्योरी ये कहती है कि नोबिता की मॉम को शादी से पहले यंग और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए उनकी आंखों को अट्रैक्टिव कर दिया गया था। यानी कितनी औसम है। हाय हाय। आपने डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, अल्ट्रा बी अगर ये तीनों एनिमे देखे हैं तो आप डेफिनेटली इस नूडल खाने वाले आदमी को अच्छे से पहचानोगे। निंजा हथौड़ी में ये केनिची का टीचर है और अल्ट्रा बी में ये यूबी का डैड है। इस आदमी का नाम काइको है। असल में इन तीनों एनिमे को बनाने वाला आदमी एक ही है, फुजिको फुजियो, जो एक जापानीज मांगा आर्टिस्ट और कॉमिक राइटर है। पर क्या ये रीजन है कि एक आदमी ने इन तीनों शोज को बनाया है तो एक जैसे कैरेक्टर इन तीनों में डाल दिया? मतलब चुल मची थी क्या? मजाक चल रहा है?
एक तरह से इसका जवाब ये हो सकता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, हो सकता है। इस कैरेक्टर को क्रिएट करने वाले शिनिची सुजुकी हैं, जो जिस घर में रहते थे उसका नाम कोइकी था और वो इस कैरेक्टर का नाम शिनिची ही रखने वाले थे। पर हंसी आएगी ये बात सुनकर कि प्रोड्यूसर से गलती से इसका नाम कोइकी रखा दिया गया। शिनिची सर को रामेन यानी नूडल्स बहुत पसंद है, इसलिए ये कैरेक्टर हमेशा रामेन खाता हुआ दिखता है। और एक बार तो डोरेमोन में भी ये कोइकी कैरेक्टर अपीयर हुआ था, जब नोबिता और डोरेमोन किसी अनजान के घर घुस गए थे। डोरेमोन में हमें नोबिता के मॉम डैड दिखाए गए हैं, सुनियो के मॉम डैड दिखाए गए हैं और जियान की सिर्फ मॉम दिखाई गई है। पर शिजुका के डैड मॉम की तुलना में काफी रेयरली दिखते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं था। शिजुका के डैड कभी ऐसे दिखते हैं तो कभी ऐसे। तुम लोग देख सकते हो कैसे दिख रहे हैं। एक थ्योरी कहती है कि शिजुका की मॉम ने 2 शादियां की थी या शिजुका के 2 बाप हैं क्या। खैर डोरेमोन के क्रिएटर्स ने ये गलती से किया या जानबूझकर, हमें क्या, हमें तो बस देखना है। दोस्तों शिनचैन में शिनचैन सबसे ज्यादा नॉटी बच्चा है, जो हमेशा अपनी बुरी आदतों की वजह से कई देशों में बैन होता आया है। यहाँ तक कि इंडिया में डबिंग में हैरी जो बियर पीता है उसे जूस कहा गया है। पर बात वो नहीं है, शिनचैन जिस किंडरगार्टन में पढ़ता है उसके प्रिंसिपल से सब इतने डरते क्यों हैं? बच्चे तो बच्चे, बड़े भी प्रिंसिपल को देखकर काफी डर जाते हैं, प्रिंसिपल को चोर समझकर पुलिस को बुला बैठते हैं। और शिनचैन के हर हॉरर एपिसोड में आखिर ये प्रिंसिपल को नरेटर का रोल क्यों दिया जाता है, ये सब जानने वाले हैं। शिनचैन के प्रिंसिपल का नाम बंटा टकाकुरा है, जो 48 साल के हैं और फुटाबा किंडरगार्टन में पढ़ाते हैं। टकाकुरा की वाइफ इस किंडरगार्टन की वाइस प्रिंसिपल है, जिनसे बच्चों को लगाव है। टकाकुरा से सब उसके डरावने शक्ल की वजह से डरते हैं। टकाकुरा ने किंडरगार्टन में पढ़ाने से पहले मिलिट्री ज्वाइन की थी, इसलिए कभी कभी वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं शायद इसी वजह से। लेकिन ये दिल के बहुत ही साफ और अच्छे आदमी है। सिर्फ शिनचैन ही है जो इनसे नहीं डरता और इन्हें बॉस या लीडर कहकर पुकारता है, और इसलिए इनके स्कैरी लुक्स की वजह से इन्हें शिनचैन के हॉरर एपिसोड में नरेटर का काम दिया गया है। सो गाइज होप कि तुम्हें पसंद आई होगी ये वीडियो, और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।